नमस्कार। मेन फसल है हमारी धान। बात करते हैं धान की फसल की। इसमें कई तरह के कीड़े धान की फसल को खराब करने के लिए पहले से ही तैयार बैठे रहते हैं खेत के अंदर, यानी कि जमीन के अंदर। कैसे इन कीड़ों से किसान अपनी फसल की रक्षा करे, इसकी ये बड़ी सोचनीय विषय है। कीड़ों पर लगाम लगाने से पहले कीड़ों की जाति को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि कीड़े के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे कीड़े हैं जो कि हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और ये जमीन में छुपे रहते हैं। आइए जानते हैं इन डेंजरस एनिमीज, जो फसल के दुश्मन हैं, इनको जानते हैं। सबसे पहले है टर्माइट, यानी कि दीमक। दीमक बहुत ही खतरनाक एक कीट है जो कि जमीन में होता है और फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। दूसरा है स्ट्रेनर है, जो कि कीड़े, ये कीट पतंगे होते हैं, ये भी जमीन के अंदर छुपे रहते हैं। और सफेद कीड़े, ये भी आपने देखा होगा, जिसे व्हाइट क्रब बोलते हैं, ये भी बड़ी डेंजरस है हमारी फसल के लिए। स्टेम बोरर, जो कि तने के अंदर सुराख कर देता है, या तना छेदक भी इसको बोलते हैं, ये भी बड़ा डेंजरस है। ये कीड़े धान की फसल को अंदर से काटते हैं और फसल खराब हो जाती है और चावल के दाने अंदर से खोखले हो जाते हैं। आइए जानते हैं एक ऐसे शानदार प्रोडक्ट के बारे में जो इन कीड़ों को करे खत्म और करे हमारी फसल को कीड़ों से मुक्त। इंडिया ग्रो का भूअस्त्र। जी हाँ, बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है, जो कि जब हम खेत तैयार करते हैं किसी भी फसल के लिए, बीज बोने से पहले इसका उपयोग अगर हम कर लें तो उसके बाद में जमीन के रहने वाले जितने भी कीड़े हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और हमारी फसल बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। भूअस्त्र हर प्रकार के कीड़े को खत्म करता है। जैसे ही हम कोई भी बीज बोते हैं और बीज जैसे ही अंकुरित होता है, उसकी जड़ें निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। और जैसे ही पानी के संपर्क में भूवस्त्र आता है तो ये क्या होता है कि ये जाके भूवस्त्र उसकी जड़ों से जाके चिपक जाता है। और जब कीड़े इसको जड़ों को खाने की कोशिश करते हैं तो क्या है, उनका मुंह चौक हो जाता है। और जब मुंह चौक हो जाता है तो वो कुछ खा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनका डिहाइड्रेशन हो जाता है और वो पैरालाइज हो जाते हैं, यानी कि वो लकवाग्रस्त हो जाते हैं और फिर वो मर जाते हैं। कीड़ों को गतिहीन भी कर देता है। जब उनका मुंह चौक हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, तो स्वतः ही गतिहीन हो जाते हैं वो। भूवस्त्र के प्रयोग के बाद फसल की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है, यानी कि जो फसल होती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है और फसल में भी बढ़ोतरी होती है। भूवस्त्र एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है, क्लोव ऑयल है 10%, कैस्टर ऑयल है 7%, वेजिटेबल ऑयल है 83%, यानी 83% वनस्पति ऑयल है इसके अंदर। भूअस्त्र हमारी फसलों के लिए बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। ये सिर्फ दुश्मन कीट का नुकसान करता है। जो हमारे मित्र कीट हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता उनको, बल्कि और ये सहारा देता है कि ज्यादा से ज्यादा वो खेत के अंदर उत्पन्न हो और हमारी खेत को और ज्यादा और जमीन को उर्वरक बना के ज्यादा से ज्यादा अच्छी फसल को बनाने में सहायक होते हैं। जमीन को उपजाऊ बनाता है, बीज को जमीन के कीड़ों से बचाता है, जड़ों को हेल्दी और मजबूत बनाता है, जमीन में नमी बनाए रखने में बहुत मदद करता है, यानी कि जल्दी से खेत सूखता नहीं है, जिसकी वजह से पानी की भी खपत थोड़ी कम हो जाती है। केंचुओं के लिए नुकसानदायक बिल्कुल नहीं है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। भूअस्त्र एवरी टाइप के इंसेक्ट्स को, यानी कि हर तरीके के कीड़ों को, मिट्टी के अंदर सोए कीड़ों को भी खत्म करता है। फसल के लिए एक वरदान है। भूमि के हानिकारक कीड़ों का खात्मा करता है। इतना लाजवाब है ये। मिट्टी से कीड़ों को खत्म करना तो लीजिए, भूअस्त्र बहुत ही लाजवाब एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जिससे खेती के अंदर दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी होती है और किसान के लिए बड़ा कमाल की चीज है ये। भूअस्त्र का छिड़काव 2 केजी और 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, जैसी जमीन की अगर थोड़ी जमीन कमजोर है तो उसके अंदर आप क्वांटिटी बढ़ा के 3 केजी कर सकते हैं, 4 केजी कर सकते हैं, नहीं तो 2 केजी पर एकड़ के हिसाब से ये सफिशियंट रहता है, यानी कि पूरा हो जाता है अच्छी तरीके से। पौधों को लगाने के शुरुआती 15 से 20 दिनों के अंदर हमें भूवस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही लाजवाब है, जैसा कि अभी बताया। और
जमीन के लिए तो ये वरदान है। इतना शानदार है ये प्रोडक्ट कि अगर आप इसको यूज करना आपने स्टार्ट कर दिया तो आप देखेंगे कि कितने अच्छी तरीके से ये काम करता है।